कुंभ राशि वालों, अगर मैं आपसे कहूं कि 2020 से आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ, रिश्तों का टूटना, धोखा, मानसिक तनाव, आर्थिक संघर्ष और अकेलापन, ये सब पहले से तय था, तो क्या आप विश्वास करेंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो आशा प्रजापति और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। अगर आपकी राशि कुंभ है तो आज का ये वीडियो आपके लिए किसी साधारण भविष्यवाणी से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि आज हम उन रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं जिनका संबंध सीधे आपके पिछले 6 वर्षों के संघर्ष, आपके टूटे हुए रिश्तों, आपके मानसिक तनाव, आपके आर्थिक उतार चढ़ाव और उन घटनाओं से है जिनका जवाब शायद आप आज तक खोज रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर वर्ष 2020 से के बाद आपके जीवन में अचानक इतनी उथल पुथल क्यों बढ़ गई? क्यों बार बार ऐसे लोग आपके जीवन में आए जिन्होंने आपका विश्वास तोड़ा? कई बार ऐसा भी लगा होगा कि जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उसके अनुसार आपको परिणाम नहीं मिल रहे। क्यों परिवार में तनाव बढ़ा, रिश्तों में दूरियां आ गई और कई बार आपको ऐसा महसूस हुआ कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी है। यदि आपके मन में भी ये सवाल हैं तो आज का ये विशेष वीडियो आपके लिए ही है। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे समय आते हैं जो केवल परिस्थितियां नहीं बदलते बल्कि व्यक्ति के पूरे जीवन की दिशा बदल देते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए वर्ष 2020 से शुरू हुआ समय कुछ ऐसा ही रहा। ये वो कालखंड है जिसने कई लोगों को भीतर से तोड़ा भी है और कई लोगों को इतना मजबूत बना दिया कि आज वे पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली बनकर उभर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या इसके पीछे केवल भाग्य जिम्मेदार है या फिर ग्रहों का कोई विशेष खेल चल रहा है? क्या वास्तव में शनि की 7.5 कुंभ राशि वालों के जीवन को प्रभावित कर रही है? और यदि हाँ, तो इसका अंतिम चरण आपके लिए क्या लेकर आने वाला है? आज हम विस्तार से जानेंगे कि 2020 से लेकर अब तक आपके जीवन में जो कुछ भी घटित हुआ उसके पीछे की वास्तविक वजह क्या है। हम बात करेंगे उन संकेतों की जो बताते हैं कि कौन लोग आपके अपने हैं और कौन केवल स्वार्थ के लिए आपके साथ जुड़े हुए हैं। हम जानेंगे कि क्यों कई कुंभ राशि वालों के विवाह में देरी हुई, क्यों आर्थिक परेशानियां बढ़ी, क्यों मानसिक तनाव और अकेलापन जीवन का हिस्सा बन गया और आखिर कब तक ये स्थिति बनी रहने वाली है। इतना ही नहीं, हम उन विशेष उपायों के बारे में भी चर्चा करेंगे जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकते हैं। तो यदि आप सच जानना चाहते हैं, यदि आप ये समझना चाहते हैं कि आपके जीवन में पिछले कुछ वर्षों से जो कुछ हो रहा है उसका वास्तविक कारण क्या है, और यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आने वाला समय आपके लिए संघर्ष लेकर आएगा या फिर सफलता, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आज आपको अपने जीवन से जुड़ा वो उत्तर मिल जाए जिसकी तलाश आप वर्षों से कर रहे थे। अब सबसे पहले ये समझना बहुत आवश्यक है कि आखिर 7.5 होती क्या है और इसे लेकर लोगों के मन में इतना भय क्यों बना रहता है। 7.5 शनिदेव का लगभग 7.5 वर्ष का विशेष गोचर काल होता है। ये तब प्रारंभ होता है जब शनि आपकी जन्म राशि से एक राशि पहले प्रवेश करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए ये यात्रा मकर राशि से शुरू हुई। उसके बाद शनि स्वयं कुंभ राशि में आए और वर्तमान समय में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। इन 3 राशियों में लगभग 2.5 वर्ष का समय व्यतीत करते हुए शनि कुल 7.5 वर्षों का चक्र पूरा करते हैं, जिसे 7.5 कहा जाता है। बहुत से लोग 7.5 का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, लेकिन वास्तव में ये केवल कष्ट देने का समय नहीं होता। ये वो अवधि होती है जब शनि व्यक्ति के जीवन की परीक्षा लेते हैं, उसे परिपक्व बनाते हैं, उसकी कमजोरियों को सामने लेकर आते हैं और उसे भविष्य की बड़ी सफलताओं के लिए तैयार करते हैं। जिस प्रकार सोने को आग में तपाकर कुंदन बनाया जाता है, उसी प्रकार शनि भी व्यक्ति को संघर्षों के माध्यम से निखारने का कार्य करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर वर्ष 2020 से इतने अधिक कुंभ राशि वाले लोग क्यों परेशान दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा यही 7.5 का प्रभाव माना जाता है। शनि को कर्मों का न्यायाधीश कहा गया है। वे किसी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं करते और ना ही बिना कारण दंड देते हैं।
शनि केवल वही लौटाते हैं जो व्यक्ति ने अपने कर्मों के माध्यम से अर्जित किया होता है। यही कारण है कि इस अवधि में कुछ कुंभ राशि वालों ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की, जबकि कुछ जातकों को संघर्ष, मानसिक तनाव और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ये पूरी तरह व्यक्ति के कर्मों, निर्णयों और जीवन शैली पर निर्भर करता है। शनि का उद्देश्य किसी को बर्बाद करना नहीं, बल्कि उसे उसके वास्तविक मार्ग पर लाना होता है। इसलिए यदि पिछले कुछ वर्षों में आपके जीवन में बड़े बदलाव आए हैं, तो संभव है कि शनि आपको एक नए और बेहतर जीवन की ओर ले जाने के लिए पुराने अध्यायों को समाप्त कर रहे हैं। साढ़े साथी का पहला चरण विशेष रूप से मानसिक स्तर पर व्यक्ति को प्रभावित करता है। जब शनि जन्म राशि से एक राशि पहले अर्थात मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब इसे साढ़े साथी का आरंभिक चरण माना जाता है। ज्योतिष में कहा जाता है कि इस समय शनि व्यक्ति के सिर पर प्रभाव डालते हैं। इसी कारण इस अवधि में मानसिक तनाव, चिंता, ओवरथिंकिंग, अनावश्यक भय, आत्मविश्वास में कमी, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां और लोगों से धोखा मिलने जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। बहुत से कुंभ राशि वालों ने वर्ष 2020 से 2022 के बीच ऐसे अनुभव किए होंगे कि उन्हें लगा होगा कि परिस्थितियां उनके नियंत्रण से बाहर जा रही हैं। कुछ लोगों ने नौकरी में दबाव झेला होगा, कुछ को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, तो कुछ जातकों ने मानसिक रूप से अत्यधिक अकेलापन भी महसूस किया होगा। लेकिन यही वो समय था जब शनि व्यक्ति को मजबूत बनाना शुरू करते हैं और उसे ये सिखाते हैं कि जीवन में केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि समझदारी और धैर्य से आगे बढ़ना पड़ता है। इसके बाद आता है दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण, जब शनि स्वयं कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं। इस चरण को हृदय से जुड़ा माना जाता है। यही कारण है कि इस समय व्यक्ति के रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। कई लोगों के प्रेम संबंध टूट सकते हैं, मित्र धोखा दे सकते हैं, परिवार में तनाव भी बढ़ सकता है और विवाह संबंधित मामलों में भी बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। बहुत से लोगों ने इस दौरान महसूस किया होगा कि जिन लोगों को वे अपना सबसे करीबी समझते थे, वही उनसे दूर होते चले गए। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझने की आवश्यकता है। शनि का उद्देश्य आपके जीवन को नुकसान पहुंचाना नहीं होता। वे केवल उन लोगों को आपके जीवन से दूर करते हैं जो वास्तव में आपके हितैषी नहीं होते, जो लोग केवल आपका उपयोग कर रहे होते हैं, जो केवल विश्वास का लाभ उठा रहे होते हैं या तो आपके विकास में बाधा बन रहे होते हैं। उनके असली चेहरे इसी अवधि में सामने आने लगते हैं। इसलिए कई बार जो रिश्ता टूटता हुआ दिखाई देता है, वह वास्तव में भविष्य के किसी बड़े नुकसान से आपकी रक्षा करने का माध्यम बन रहा होता है। ये चरण व्यक्ति को सिखाता है कि हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति अपना नहीं होता और हर कठिन अनुभव जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक लेकर आता है। अब वर्तमान समय में कुंभ राशि वालों के लिए साढ़े साथी का अंतिम चरण चल रहा है, जिसे जाती हुई साढ़े साथी कहा जाता है। ज्योतिष में इस चरण को विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि मान्यता है कि जाते जाते शनि व्यक्ति को उसके संघर्षों का फल अवश्य देकर जाते हैं। यदि आपने पिछले वर्षों में धैर्य रखा है, मेहनत की है और अपने कर्मों को सही दिशा में रखा है, तो ये समय आपके लिए राहत और उपलब्धियों का समय बन सकता है। पुराने संघर्ष समाप्त हो सकते हैं, आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है, रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं, विवाह के योग भी बन सकते हैं और करियर में नई संभावनाएं खुल सकती हैं। कई लोगों को अचानक ऐसे अवसर प्राप्त हो सकते हैं जिनकी वे लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। हालांकि इस दौरान कुछ लोगों को पैरों से संबंधित समस्याएं, थकान, कमजोरी या स्वास्थ्य संबंधित छोटी मोटी परेशानियां महसूस हो सकती हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये चरण पिछले वर्षों की तुलना में अधिक सकारात्मक माना जाता है। इसलिए कुंभ राशि वालों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये समय धैर्य बनाए रखने, सही निर्णय लेने और भविष्य की नई शुरुआत के लिए स्वयं को तैयार करने का है। संभव है कि जिन संघर्षों ने आपको पिछले कई वर्षों तक परेशान किया, वही संघर्ष आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि आखिर कुंभ राशि वालों के जीवन में घर परिवार का तनाव इतना अधिक क्यों दिखाई देता है। यदि आपने ध्यान दिया हो तो बहुत से कुंभ राशि वाले ये शिकायत करते हैं कि वे लोगों के लिए दिल से सोचते हैं, सबकी मदद भी करते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते, फिर भी उन्हें बदले में दुख, धोखा और उपेक्षा ही क्यों मिलती है।
ज्योतिष के अनुसार इसका सबसे बड़ा कारण कुंभ राशि का स्वभाव है। कुंभ राशि के जातक स्वभाव से अत्यंत ही सरल, भावुक, संवेदनशील और साफ दिल के माने जाते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि ये हर व्यक्ति में अच्छाई खोजने का प्रयास करते हैं। इन्हें लगता है कि जैसे इनके मन में किसी के प्रति छल कपट नहीं है, वैसे ही सामने वाला व्यक्ति भी ईमानदार होगा। यही कारण है कि ये लोगों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। कई बार तो स्थिति ऐसी होती है कि यदि किसी व्यक्ति ने इनके साथ पहले गलत व्यवहार किया भी था और बाद में वही व्यक्ति किसी परेशानी में इनसे सहायता मांग ले, तो कुंभ राशि वाले बिना पुरानी बातों को याद किए उसकी मदद के लिए खड़े हो जाते हैं। यही उनका सबसे सुंदर गुण है। लेकिन कई बार यही गुण उनके लिए सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाता है। समस्या तब शुरू होती है जब सामने वाला व्यक्ति इनके भावनात्मक स्वभाव का लाभ उठाने लगता है। हर व्यक्ति कुंभ राशि वालों जैसा निष्कपट नहीं होता। कई लोग केवल स्वार्थ के लिए इनके करीब आते हैं, इनकी भावनाओं का उपयोग करते हैं और अपना काम निकल जाने के बाद दूरी बना लेते हैं। जब कुंभ राशि वालों को ये सच्चाई पता चलती है, तब उन्हें गहरा मानसिक आघात पहुंचता है, क्योंकि वह रिश्तों को केवल औपचारिकता के रूप में नहीं बल्कि पूरे दिल से निभाते हैं। जब कोई विश्वास तोड़ता है तो उसका प्रभाव केवल उस रिश्ते तक सीमित नहीं रहता, बल्कि घर परिवार के वातावरण पर भी पड़ता है। इसी कारण घर में तनाव, मनमुटाव, अकेलापन और मानसिक पीड़ा बढ़ने लगती है। कई बार व्यक्ति बाहर से सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर ही भीतर वह भावनात्मक संघर्ष से गुजर रहा होता है। इसलिए कुंभ राशि वालों को सीखना होगा कि हर किसी पर तुरंत भरोसा ना करें। लोगों को समझने और परखने के बाद ही उन्हें अपने जीवन में विशेष स्थान दें। अब बात करते हैं उस विषय की जिसने पिछले कुछ वर्षों में सबसे अधिक कुंभ राशि वालों को परेशान किया है, और वो है विवाह में हो रही देरी। वर्ष 2020 के बाद से अनेक कुंभ राशि के जातकों ने अनुभव किया है कि विवाह के योग बनते बनते रुक जाते हैं। अच्छे रिश्ते आते हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से बात आगे नहीं बढ़ पाती, या फिर विवाह तय होकर अचानक टूट जाता है। ज्योतिष में इसके पीछे शनि की धीमी गति को प्रमुख कारण माना जाता है। शनि को सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह कहा गया है, और जब शनि का प्रभाव किसी व्यक्ति के जीवन पर अधिक होता है, तब जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों और घटनाओं में भी विलंब देखने को मिलते हैं। यही कारण है कि कई कुंभ राशि वालों के जीवन में रिश्ते बनकर अधूरे रह गए, अच्छे प्रस्ताव मिलने में अपेक्षा से अधिक समय लग गया और विवाह की प्रक्रिया बार बार रुकती रही। हालांकि हर स्थिति को पूरी तरह नकारात्मक नहीं माना जाता। कई बार शनि व्यक्ति को जल्दबाजी में गलत निर्णय लेने से रोकते हैं और सही समय आने तक प्रतीक्षा करवाते हैं। इसलिए जो लोग लंबे समय से विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए आने वाला समय अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल माना जा रहा है। जैसे जैसे साढ़े साथी का प्रभाव कम होगा, वैसे वैसे विवाह संबंधित अड़चने भी कम हो सकती हैं और जीवन में स्थिरता आने के संकेत मिल सकते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, और वो है घर में रखी हुई वस्तुओं का प्रभाव। कुंभ राशि वालों को विशेष रूप से अपने घर में रखी हुई अनुपयोगी और खराब वस्तुओं पर ध्यान देना चाहिए। माना जाता है कि शनि से संबंधित वस्तुएं यदि लंबे समय तक बेकार अवस्था में घर में पड़ी रहें, तो वह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकती हैं। इसलिए घर में पुरानी बंद घड़ियां, जंग लगा हुआ लोहा, बेकार पड़े लोहे के सामान, लंबे समय से उपयोग में ना आने वाले तार और पाइप, खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा वर्षों से बंद पड़े मशीन या यंत्र नहीं रखने चाहिए। अक्सर लोग ये सोचकर ऐसी वस्तुएं संभाल कर रख लेते हैं, भविष्य में कभी न कभी काम आ जाएंगी, लेकिन ऐसी चीजें घर की सकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए समय समय पर घर की सफाई करना, अनुपयोगी वस्तुओं को हटाना और घर के वातावरण को व्यवस्थित रखना शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं काले वस्त्रों की, जिसे लेकर भी लोगों के मन में कई प्रकार की धारणाएं हैं। शनि का संबंध काले रंग से माना जाता है, इसलिए बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि साढ़े साथी के दौरान काले कपड़े पहनने चाहिए या फिर नहीं। साढ़े साथी के प्रभाव के दौरान अत्यधिक काले वस्त्र पहनने से आपको बचना चाहिए, विशेष रूप से यदि व्यक्ति पहले से मानसिक तनाव, आर्थिक दबाव
या जीवन की कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा हो। हालांकि इसका अर्थ ये नहीं है कि काला रंग पूरी तरह वर्जित है। कई विद्वान ये भी मानते हैं कि काले वस्त्रों का दान करना शुभ फलदायी हो सकता है। जरूरतमंद लोगों को काले वस्त्र, काला तिल या शनि से संबंधित वस्तुओं का दान करने से सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए जहां एक ओर अत्यधिक काले वस्त्रों के प्रयोग से बचने की सलाह दी जाती है, वहीं दूसरी ओर दान और सेवा के माध्यम से शनि की कृपा प्राप्त करने का मार्ग भी बताया जाता है। अंततः सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाए, दूसरों के प्रति न्यायपूर्ण व्यवहार रखे और धैर्य बनाए रखे, क्योंकि शनि का वास्तविक संदेश भी यही होता है कि अच्छे कर्म का फल देर से ही सही लेकिन अवश्य मिलता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जून 2026 के अंत तक कुंभ राशि वालों को किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय साढ़े साथी का अंतिम चरण माना जा रहा है और ये चरण जितना महत्वपूर्ण होता है उतना ही संवेदनशील भी माना जाता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जब साढ़े साथी समाप्ति की ओर होती है तो सारी परेशानियां तुरंत खत्म हो जाती है, लेकिन वास्तव में ये समय वो होता है जब व्यक्ति की धैर्य, समझदारी और निर्णय क्षमता की अंतिम परीक्षा होती है। इसलिए इस अवधि में सबसे पहले मानसिक तनाव से बचना अत्यधिक आवश्यक है। यदि आपके जीवन में कुछ परिस्थितियां आपके अनुसार नहीं चल रही तो घबराने या नकारात्मक सोच में डूबने की बजाय धैर्य बनाए रखें। कई बार अंतिम समय में व्यक्ति जल्दबाजी में ऐसे निर्णय लेने लगता है जिनका नुकसान उसे लंबे समय तक उठाना पड़ता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में मानसिक संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसके साथ ही क्रोध पर नियंत्रण रखना भी बेहद आवश्यक है। शनि का संबंध अनुशासन, धैर्य और न्याय से माना जाता है। यदि व्यक्ति क्रोध में आकर निर्णय लेता है, रिश्तों को खराब करता है या किसी के साथ कठोर व्यवहार करता है तो उसका प्रभाव भविष्य में भी दिखाई दे सकता है। विशेष रूप से अपनी वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी है। कई बार एक गलत शब्द वर्षों पुराने रिश्तों को तोड़ देता है और एक मधुर शब्द बिगड़ी हुई परिस्थितियों को भी संभाल सकता है। इसलिए आने वाले समय में बोलने से पहले सोचने की आदत विकसित करें। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय जल्दबाजी में ना लें, चाहे वह नौकरी से संबंधित हो, व्यापार से जुड़ा हो, निवेश का मामला हो या फिर किसी रिश्ते का। शनि व्यक्ति को ये सिखाते हैं कि धैर्य पूर्वक लिया गया निर्णय ही लंबे समय तक लाभ देता है। इसी कारण कानूनी विवादों, अनावश्यक झगड़ों और किसी भी प्रकार के टकराव से दूर रहने की सलाह दी जाती है। यदि कोई विवाद चल भी रहा है तो उसे शांति और समझदारी से सुलझाने का प्रयास करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय ना करें, क्योंकि शनि को कर्मों का न्यायाधीश कहा गया है। वे व्यक्ति के प्रत्येक कर्म का फल समय आने पर अवश्य प्रदान करते हैं। इसलिए जितना संभव हो न्यायपूर्ण, ईमानदार और संतुलित व्यवहार बनाए रखें। अब बात करते हैं उन उपाय की जो परंपरागत ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार साढ़े साथी के प्रभाव को कम करने और मानसिक शांति प्राप्त करने में सहायक माने जाते हैं। इनमें सबसे प्रमुख उपाय हनुमान जी की आराधना है। मान्यता है कि हनुमान जी की भक्ति व्यक्ति को भय, तनाव और नकारात्मक प्रभावों से शक्ति प्रदान करती है। इसलिए प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाना शुभ माना जाता है। मंदिर में जाकर श्रद्धा भाव से दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रसाद अर्पित करें। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन में आत्मविश्वास बढ़ता है और मानसिक स्थिरता प्राप्त होती है। जब व्यक्ति का मन मजबूत होता है तो वह जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना भी अधिक सहजता से कर पाता है। दान को भी शनि से संबंधित महत्वपूर्ण उपायों में माना गया है। ज्योतिष परंपराओं के अनुसार काला तिल, काले वस्त्र, सरसों का तेल अथवा जरूरतमंद लोगों को भोजन दान करना शुभ फलदायी माना जाता है। दान का वास्तविक उद्देश्य केवल वस्तु देना नहीं, बल्कि सेवा और करुणा की भावना विकसित करना है। जब व्यक्ति निस्वार्थ भाव से किसी जरूरतमंद की सहायता करता है तो उसके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जीवन के प्रति दृष्टिकोण भी बदलने लगता है। इसलिए यदि संभव हो तो नियमित रूप से अपनी क्षमता के अनुसार दान और सेवा के कार्य अवश्य करें। एक अन्य पारंपरिक उपाय पीपल वृक्ष की पूजा से जुड़ा हुआ भी है। मान्यता है कि शनिवार की संध्या के समय पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना भी शुभ माना जाता है। श्रद्धा और विश्वास के साथ पीपल वृक्ष की 7 परिक्रमा करना
तथा अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करना भी अनेक लोग लाभकारी मानते हैं। ये उपाय व्यक्ति को मानसिक शांति, सकारात्मक सोच और आध्यात्मिक संतुलन प्रदान करने का माध्यम बन सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी उपाय को केवल डर या अंधविश्वास के कारण नहीं, बल्कि श्रद्धा, सकारात्मकता और आत्मविश्वास के साथ किया जाना चाहिए। यदि आर्थिक परेशानियां लंबे समय से बनी हुई हैं और व्यक्ति स्वयं को लगातार वित्तीय दबाव में महसूस कर रहा है, तो एक विशेष उपाय भी बताया जाता है। परंपरागत मान्यताओं के अनुसार नई माचिस खरीदकर मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में अर्पित की जाती है। इसे आर्थिक बाधाओं को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने का प्रतीकात्मक उपाय माना जाता है। हालांकि इसके साथ साथ ये भी आवश्यक है कि व्यक्ति अपने आर्थिक निर्णयों में समझदारी बरते, अनावश्यक खर्चों से बचे और अपनी मेहनत तथा अनुशासन को बनाए रखे, क्योंकि केवल उपाय ही नहीं बल्कि कर्म भी सफलता का आधार होते हैं। यदि पूरे कालखंड को देखा जाए तो ये स्पष्ट होता है कि वर्ष 2020 से प्रारंभ हुआ समय कुंभ राशि वालों के लिए निश्चित रूप से चुनौतियों, संघर्षों और जीवन के महत्वपूर्ण सबकों से भरा रहा है। कई लोगों ने मानसिक तनाव झेला होगा, कई लोगों ने रिश्तों में बदलाव देखा, कुछ लोगों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कुछ जातकों ने तो अपने जीवन की दिशा बदल देने वाले अनुभव भी प्राप्त किए। लेकिन इस पूरे समय का उद्देश्य केवल कष्ट देना नहीं था। शनि व्यक्ति को तोड़ने नहीं आते, बल्कि उसे भीतर से मजबूत बनाने, उसकी कमजोरियों को दूर करने और उसे जीवन की बड़ी जिम्मेदारियों के योग्य बनाने के लिए आते हैं। इसलिए यदि आपने इन वर्षों में धैर्य रखा है, संघर्ष किया है और अपने कर्मों को सही दिशा में रखा है, तो आने वाला समय आपके लिए नई संभावनाओं और नए अवसरों का द्वार खोल सकता है। हमेशा याद रखिए, साढ़े साथी को केवल भय और परेशानी के रूप में देखना उचित नहीं है। ये जीवन का वो अध्याय है जो व्यक्ति को परखता भी है और निखारता भी है। जो व्यक्ति इस अवधि के संदेश को समझ लेता है, धैर्य और अनुशासन का साथ नहीं छोड़ता है, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाए रखता है, वह अंततः सफलता, सम्मान और स्थिरता प्राप्त करता है। इसलिए निराश होने की बजाय स्वयं पर विश्वास रखिए, अपने कर्मों को बेहतर बनाइए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि सच्चाई यही है कि साढ़े साती दंड नहीं है, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी प्रशिक्षण प्रक्रिया है। और जो इस प्रशिक्षण को सफलता पूर्वक पूरा कर लेता है, उसके लिए संघर्ष के बाद सफलता लगभग निश्चित हो जाती है। तो मित्रों, यही था कुंभ राशि वालों के लिए साढ़े साती का पूरा विश्लेषण। अब आप समझ चुके होंगे कि पिछले कुछ वर्षों में आपके जीवन में जो कुछ भी उतार चढ़ाव आए, जो रिश्ते टूटे, जो लोग दूर हुए, जो संघर्ष और चुनौतियां सामने आई, वे केवल संयोग नहीं थे। जीवन आपको कुछ सिखा रहा था, आपको मजबूत बना रहा था और आपको उस भविष्य के लिए तैयार कर रहा था जो शायद पहले से कहीं अधिक बेहतर हो सकता है। याद रखिए, शनि कभी भी बिना कारण किसी को कष्ट नहीं देते। उनका उद्देश्य व्यक्ति को तोड़ना नहीं, बल्कि उसे निखारना होता है। जिस प्रकार सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, उसी प्रकार इंसान भी संघर्षों से गुजरकर अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानता है। इसलिए यदि पिछले कुछ वर्षों में आपने कठिन समय देखा है, तो निराश मत होइए, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह अवश्य आती है। यदि आप धैर्य बनाए रखेंगे, अपनी वाणी पर संयम रखेंगे, सही निर्णय लेंगे, अच्छे कर्म करते रहेंगे और अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखेंगे, तो आने वाला समय आपके लिए नई खुशियां, नए अवसर और नई सफलताएं लेकर आ सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वयं पर विश्वास मत खोइए, क्योंकि ग्रह परिस्थितियां बना सकते हैं, लेकिन आपकी मेहनत, आपका साहस और आपका संकल्प ही आपकी अंतिम सफलता तय करता है। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या वर्ष 2020 के बाद आपके जीवन में भी कोई बदलाव आया है? क्या आपने रिश्तों में परिवर्तन, आर्थिक संघर्ष, मानसिक तनाव या किसी विशेष अनुभव का सामना किया है? अपनी बात नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण और उपयोगी लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली ऐसी ही महत्वपूर्ण ज्योतिषीय जानकारियां आप तक
समय से पहले पहुंच सके। इस वीडियो को अपने उन मित्रों तक और परिवार के लोगों के साथ शेयर जरूर करें जिनकी राशि कुंभ है, क्योंकि हो सकता है कि ये जानकारी उनके जीवन के किसी महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर बन जाए। आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय श्री राम।